अब धमाकेदार ऑप्शन का वक्त हो रहा है, वो ले लेते हैं। हमारे साथ मानस जी हैं इसके लिए, राजेश सातपुते जी और सचिन जी। सचिन जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपकी पिक क्या है? शेयर यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी रिकमेंड किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। 5300 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर 92 के आसपास लगाना है। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में लगभग अराउंड 260 के आसपास का स्विंग बन सकता है। सतपुती जी, आप क्या पिक करेंगे? अरे जी देखिए, प्राइवेट बैंकिंग में कोटक बैंक देखिए, कल इसमें एक अच्छा मोमेंटम था, कल ब्रेकआउट था 200 डे में का, तो आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो कोटक का 2040 का कॉल ऑप्शन करीबन 26 रुपए पे है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीबन 18 रुपए का, और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 40 से लेके 45 का। कोटक का 2040 का कॉल ऑप्शन बाय करें। ओके, मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए अनुज जी, एचएएल में खरीदारी करनी है। एचएएल में हम पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे, आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो 4900 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। एचएएल का 4900 का कॉल ऑप्शन 95 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 74 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 135 135 रुपए की टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स। मीनवाइल एक बार आप डॉलर रुपये का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए ज़रा, और देखिए क्या शानदार मूव्स इस समय आपको डॉलर रुपये में दिखाई दे रहे हैं। कल का क्लोज था 88.05, उसके मुकाबले आज हम 87.75 पर। रीसेंट लो हमने हिट किया था 9/11 को 88.45 का। 88.45 का लो था, उसके मुकाबले आप 87.75 पर। श्रेया, ये पता है क्या है? एक सेंस बन रही है मार्केट को कि फिंगर्स क्रॉस शायद एफआईआई बाइंग वापस शुरू हुई है। कल पहले साइन थे उसके कैश मार्केट में बाइंग के, और अब शायद ये एक चीज़ हो। देखिए, जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो एक एक करके ख़राब होती हैं, फिर जब सुधरनी शुरू होती हैं तो भी वो ऐसे सुधरती हैं। तो एक एक करके अब होपफुली चीज़ें सुधर रही हैं और हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, एक एफआई इनफ्लो की तरफ। क्योंकि अगर ये हुआ तो ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा क्यू होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा। और एक बड़ा ट्रिगर था एफआईज जिस तरीके से बिकवाली कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटिमेंट तो ख़राब था ही और गिर ही रहा था। लेकिन अब देखिए पॉजिटिव क्यूज़ इन लाइन आ रहे हैं और मार्केट 25,336 के लेवल पर डेज हाइक के आसपास ही कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए करीब आधा% की तेज़ी डेज हाई पर। मार्केट ब्रॉडर मार्केट्स में भी खरीदारी, और आईटी स्पेस में शानदार रैली आज। आईटी और बैंक्स दोनों चल रहे हैं। देखिए, जब दोनों एक साथ चलने लगे ना, वो एक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव। मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों इस समय आउट परफॉर्म करें। ये देखिए बैंक निफ्टी, देखिए शानदार मूव आया 55,146 का लो लगाकर, और उसके बाद और अगेन आई थिंक एक बार दिखाएंगे हमारा बाय जोन कहाँ पर था। मेरे ख्याल से उसको आज फिर रिस्पेक्ट करा होगा बैंक निफ्टी ने। 55,100 का था हमारा बाय जोन, 55,146 तक गया, तो फिर वहाँ पर एक उस जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात हो रही थी, बैंक निफ्टी का जो एंट्री जोन था उसको रिस्पेक्ट किया। थोड़ा सा ही मतलब दूर रह गया, 54,900 से 55,100 का था, 55,146 से घूम गया। लेकिन स्ट्रेंथ में तो खैर यही होता है। मीनवाइल काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां मोमेंटम है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर अभी भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में बना हुआ है। एक और स्टॉक चल रहा है, चलना शुरू हुआ है रादर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक डे हाई पर आया, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। ये देखिए, ये हर डिप्स में बाइंग आ रही है यहाँ पर। सिर्फ एक आज एफएमसीजी इंडेक्स है जो आपको थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी लेकर ये बस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है आपको। थोड़ा मार्केट का इस समय रिस्क ऑन है, इसकी वजह से। स्नेहा जी, एफएमसीजी नहीं परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब सेक्टर्स चल रहे हैं। आपका व्यू एफएमसीजी पर और कोई पिक इस स्पेस से? देखिए एफएमसीजी पे पॉजिटिव व्यू बन रहा है बिकॉज जो कंपनीज है वो बेसिकली 22nd एक्चुअली क्या इन्वेंट्रीज पे प्रेशर नहीं क्रिएट हो उसके लिए कुछ ट्रेड स्कीम्स लेके आ रही है विद डीलर्स एंड ऑल, जिससे कि जीएसटी का जो ट्रांजिशन फेज आएगा 22nd को वो स्मूथली हो जाए एंड कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो। सो अक्रॉस द कंपनीज आप जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, सभी है ना कहते इस ट्रेड स्कीम्स लेके आ रही है। तो इसमें आप एचयूएल देख सकते हैं। एचयूएल ने काफ़ी अच्छा स्कीम लाया। एचयूएल वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी भी रहेगा, जिसकी ओवरऑल पोर्टफोलियो मैंने ऑलमोस्ट 80-90% पोर्टफोलियो इसकी बेनिफिट करेगी इस ट्रांजिशन से। सो एचयूएल एक कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम दी कंजम्पशन स्पेस।
ओके एक्चुअल आपके स्क्रीन पे इस बीच डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। मैं कुछ स्पॉटिंग किए मैं आता हूँ उस पर, लेकिन पहले सचिन का ट्रेड पिक कर लेते हैं। सचिन आपका व्यू क्या पिक कर रहे हैं आप अभी? वीर जी, यहाँ पर मस्गांव डॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 2958 पे लगाए। पहला टारगेट लगभग अराउंड 3100 के आसपास प्लेस्ड है। बट जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 3330 तक की अपसाइड यहाँ पर अनफोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स द्वारा।